हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और वो कैब का आज है डे 7। और अगर आप में से कोई लोग इसको पहली बार देख रहे हैं तो पीछे के जरूर देख लें, तो आप लोगों को ये वो कैब सेशन जो है, भाई ऐसा है, वो कैब सेशन कंप्लीट करवाने से पहले मैं कुछ नहीं कराऊंगी। पहले इसे कंप्लीट कराऊंगी, उसके बाद जो भी चीज करवानी है, लिटरेरी टर्म्स है, ग्रामर है, जो जो आपकी डिमांड्स आ रही है वो सब करवाऊंगी तब, पहले इसे कंप्लीट करा के। बहुत खून पिया था आपने मेरा, वो कैब करा दो, वो कैब करा दो। अब जो है, जब खून पिया था तो अब ठीक है, उसका रिजल्ट भी देखो। तो मैं तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो कैब जो है आप लोग को अच्छे से करवा दूं। अब चलो, वो कैब के बाद थोड़ा सा ऐड करेंगे। यूपीटीजीटी पीजीटी दोनों के लिए हमारा वीडियो बैच है, जिसमें ग्रामर और लिटरेचर दोनों है। स्टडी मटेरियल आपके घर पर आएगा। ये वीडियो लेक्चर्स हैं जिनमें सारा कंटेंट है। इसके अलावा आपको अगर कोई और जानकारी चाहिए हो तो 7895937338 पर आप कॉल कर सकते हैं, और ऐप डाउनलोड करके उस पर सारा जो है वो आपको पता चल जाएगा कहाँ क्या चीज है। वैसे मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो बैचेस हैं ये आपके लिए किताब की तरह हैं, कि जैसे बस किताब ऑडियो बुक्स की तरह हैं, क्योंकि मतलब उसमें बोल मैं रही हूं। हर राइटर के लेक्चर्स जो हैं वो सीक्वेंशियली लगे हुए हैं। ग्रामर में हर टॉपिक के लेक्चर सीक्वेंशियली लगे हुए हैं। नोट्स, जो भी मटेरियल है, जो क्लास नोट्स हैं जिनके पीडीएफ्स हैं वो अलग हैं। बाकी सारा मटेरियल राइटर्स का और ग्रामर के जो प्रैक्टिस सेट्स वगैरह हैं और जो हमारे बाकी प्रैक्टिस सेट्स हैं वो सब आप लोग के आपके घर पर आएगा। तो पीडीएफ नहीं है, वो घर पे आपको मिलेगी। पीडीएफ नहीं है, सारा स्टडी मटेरियल हार्ड कॉपी में आपके घर आएगा। चलो, अब ऐड भी हो गया, अब चलो बात करते हैं। आज हमारा जो डे 7 है, 61 वर्ड नंबर 61 से शुरू करते हैं। तो पहला जो वर्ड है हमारा वो है डिक्ट। डिक्ट मतलब होता है कहना, टू से। अब मैंने आपको इससे पहले ही बताया था, मेल मीन्स होता है बुरा और डिक्ट मतलब होता है कहना। तो मेलेडिक्शन का मतलब होता है कि किसी को जो है श्राप देना, किसी को कोई बुरे शब्द कहना। कि जैसे लोग जो होते हैं, मेलेडिक्शन आप लोगों ने देखा होगा। मेलेडिक्शन, डिक्शन कहना, मेल मीन्स खराब। आपने देखा होगा कभी कभी जब हम लोग जो है जब कहीं पर आपने देखा होगा कि जो बहुत सारे बेगर्स जो है वो घेर लेते हैं, आप उनको दे दो उनके हिसाब से, ठीक है, नहीं दो तो वो आपको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही मेलेडिक्शन है, कुछ लोग जो है बहुत जल्दी जो है दूसरों को बोल देते हैं, इसका बुरा हो, ये हो, वो हो। तो बहुत मतलब गलत जो है बोलना, अपशब्द बोलना। अपशब्द क्या? कर्स करना, यानी किसी को बद्दुआ देना, दैट इज मेलेडिक्शन। ठीक है, एंड ऑफन पीपल मेलेडिक्ट। ठीक है, मेलेडिक्ट मीन्स होता है बद्दुआ देना, कर्स करना, इम्प्रिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स है। बेन, बेनेडिक्शन, बेने जो वर्ड है, ये जो बेने वर्ड है, बेन मीन्स होता है गुड, और डिक्शन मतलब हो गया, बेनेडिक्शन मीन्स बोलना, तो अच्छा बोलना, यानी कि किसी को दुआ देना। जैसे मैं आपको बेनेडिक्शन है कि भाई मे गॉड फुलफिल ऑल योर ड्रीम्स, और या आप जो है किसी को कहते हैं कि मे यू अचीव व्हाट एवर यू विश फॉर। तो ये है बेनेडिक्शन। और मेलेडिक्शन है जब किसी को बुरा कहा जाता है, अब वो किसी को जो है बद्दुआ दी जाती है, दैट इज मेलेडिक्शन। किसी को जब श्राप दिया जाता है, दैट इज मेलेडिक्शन। वरदान दिया जाता है, किसी को दुआ दी जाती है, दैट इज बेनेडिक्शन। अब होता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का मतलब होता है जब आप बोलते रहते हैं, किसी चीज पे रिकॉर्डिंग होती रहती है, उसे डिक्टाफोन कहते हैं। फोन मीन्स साउंड, डिक्टा मीन्स होता है आप बोले और बोलते बोलते वो चीज रिकॉर्ड हो, दैट इज डिक्टाफोन। प्रीडिक्ट, देखिए प्रेडिक्ट, ये मैंने इसको देखिए, प्री मीन्स होता है पहले और डिक्ट मतलब होता है कहना। तो प्रेडिक्ट या प्रेडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को पहले ही कह देना कि ये घटना घटने वाली है। भविष्यवाणी जो है उसे बोला जाता है प्रेडिक्ट। भविष्यवाणी करना, दैट्स प्रेडिक्ट। प्रेडिक्शन इज अ नाउन, तो वो जो है यानी कि भविष्यवाणी, दैट इज जो है वो प्रेडिक्शन, पहले से ही किसी बात की घोषणा कर देना। डिक्टेशन, डिक्टेशन मतलब होता है रेसिटेशन, बोलना। डिक्टेशन, शब्दों को बोलना, यानी कि एक जो है डिक्टेशन, एक ये जो हिंदी में बोलते हैं इमला देना, जो डिक्टेशन उसे बोला जाता है। डिक्टेशन मीन्स कोई बोल के ऑन ऑथोरिटेटिव डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए कहना, दैट्स डिक्टेशन।
नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज फैक्ट और फिक। ये जो रूट है फैक्ट और फिक, इसका मतलब होता है करना। अब वही दोनों जो वर्ड चल रहे हैं, तो मेल मीन्स होता है बुरा और फिशेंट मीन्स होता है, फैक्ट और फिशेंट है करना। मेलेफिशेंट का मतलब होता है कुछ बुरा करना। मेलेफिशेंट जैसे डिक्ट था, मेलेडिक्ट बुरा कहना, मेलेफिशेंट फिश मतलब करना तो मेलेफिश मतलब, मेलेफिशेंट मतलब होता है कुछ बुरा करना। बेनिफिशेंट मतलब कुछ अच्छा करना। बेन मीन्स गुड, फिश मीन फिक मीन्स करना, तो बेनिफिशेंट मीन्स अच्छा करना। फैक्ट्री एक ऐसी जगह जहां कुछ काम होता है। फैक्ट्री फैक्ट एक वो चीज जो करके प्रूव कर दी गई हो कि यह सत्य है, तथ्य है। एक ऐसी चीज जो करके प्रूव कर दी गई हो कि यह सत्य है, दैट इज फैक्ट। मेले फैक्टर, मेल मीन्स बुरा, फैक्टर करने वाला, एक क्रिमिनल एक बुरा काम करने वाला, मेलेफैक्टर। बेनेफैक्टर अच्छा काम करने वाला, दैट्स बेनेफैक्टर। वोलेंट, वोलेंट का मतलब होता है इच्छा करना, विश करना, इच्छा करना, दैट इज वोलेंट। मेलेवोलेंट, ठीक है, तो मेलेवोलेंट मीन्स बुरा करने की इच्छा रखना, बुरा करने की इच्छा रखना, दैट्स मेलेवोलेंट। कितने सारे मेल से ही बन गए, है ना, मेलेडिक्शन, मेलेफिशिएंट, मेलेवोलेंट, बुरा करने की इच्छा रखना। आज इसको जो है कि इस व्यक्ति को आज जो है भाई इसकी जो है घर में आग लगा दूं, मेलेवोलेंट। आज इसका आज ये काम करके लाया है तो इसकी कॉपी चुरा लूं, आज ये काम कर, मतलब हर समय जिसके दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते रहते हैं, मेलेवोलेंट। ठीक है, तो यानी कि बुरा करने की इच्छा रखने वाला। बेनेवोलेंट हमेशा अच्छा करने की इच्छा रखने वाला, दैट इज बेनेवोलेंट। वॉलंटरी इच्छा, अपनी इच्छा से अनुसार काम करने वाला। जैसे अगर हमें कहते हैं कि भाई आप वॉलंटरी रिटायरमेंट बोलते हैं, इच्छा से रिटायरमेंट लेना, अपनी इच्छा से जब व्यक्ति जो है वो स्वेच्छा से अपने काम से रिटायरमेंट लेता है, दैट्स वॉलंटरी रिटायरमेंट। वॉलंटरी कि भाई वॉलंटियर्स कहते हैं जो स्वेच्छा से काम करने वाले होते हैं, वॉलंटरी। इनवॉलंटरी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे मगर जो है करना पड़ रहा है, नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ द विल, अपनी इच्छा से नहीं काम कर रहे हैं मगर करना पड़ रहा है, ठीक है। वॉल्यूशन, वॉल्यूशन का मतलब भी होता है विल, यानी कि हमारी इच्छा को बोला जाता है वॉल्यूशन। प्ले, प्लैक या प्लेस शांत करना, ठीक है, दैट्स प्लेकेट। देखिए प्लेकेट जो है इसका मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को शांत करना, अस्वाज करना, पैसिफाई करना, शांत करने को बोलते हैं। प्लेसिड, प्लेसिड का मतलब होता है शांत माहौल, सीरीन, शांतिपूर्ण जो है, ट्रैंक्विल, सीरेनिटी, जैसे कहते हैं ना प्लेसिड रिवर, तो शांत नदी, प्लेसिड एटमॉस्फेयर, शांत एटमॉस्फेयर। प्लेसिड जो है पर्सन, शांत व्यक्ति जिसके अंदर चाहे क्रोध के बुलबुले लेकिन ऊपर से ही प्लेसिड, वेरी प्लेसिड, ठीक है। और दूसरा है शांत व्यक्ति। अब ये जो है देख इम्प्लेसिबल, ये इम्प्ले के जो व्यक्ति होता है, एक ऐसा व्यक्ति इम्प्लेसिबल जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल हो। इनएक्सॉरेबल जिसको शांत करना बहुत मुश्किल हो, जिसको प्लीज करना बहुत मुश्किल हो, जिसे खुश करना बहुत मुश्किल हो। फास्टिडियस कहते हैं जैसे खुश करना बेहद मुश्किल हो। भाई जो है ना हमेशा जो है दोस्त हु स्प्लिट हेयर्स, जो बाल की खाल निकालते रहते हैं, जिनको आप एक कहा बोलते खाल के जूते भी बना के पहना दो तो यूं कहेंगे टाइट है, ऐसे लोगों को बोला जाता है इम्प्लेसिबल। तो वो जो है वो लोग जो कभी आप उन्हें खुश कर ही नहीं सकते, ना खुश करने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्त हु कांट बी मेड हैप्पी, दे आर ग्रिम, स्टर्न, दे कैन नॉट बी प्लीज्ड। आप कुछ भी कर लें, दे कैन नॉट बी प्लीज्ड, उन्हें कहते हैं इम्प्लेसिबल। कॉम्प्लेसेंट, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है, प्लेसेंट मतलब होता है शांत, कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट होते हैं, सेल्फ सेटिस्फाइड, वट एवर दे हैव दे आर हैप्पी, सेल्फ सेटिस्फाइड, खुश होते हैं। और कॉम्प्लेसेंट है, वैसे ये माइल्ड इंसल्ट में आता है, लेकिन कॉम्प्लेसेंट है जो है बहुत जरा सी भी कुछ थोड़ी सी भी चीज मिली आत्मसंतुष्ट, खुद को वो कहता है आए है हम पता नहीं क्या है।
ये नेक्स्ट जो वर्ड है प्लेसेबो। प्लेसेबो का मतलब होता है एन इनोकुअस। इनोकुअस का मतलब होता है हानि रहित जो होती है एक मेडिकेशन। कई बार लोगों को कुछ ऐसी दवाई दी जाती है आउट ऑफ जैसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर, ये देखने के लिए कि उनको कहा जाता है कि हम इस ट्रीटमेंट के लिए तुमको दवाई दे रहे हैं। मेंटली जो है ना वो दवाई मतलब मेंटली उन पे एक इफेक्ट पड़ता है कि वो उस दवाई से ठीक होने लग जाते हैं। तो प्लेसेबो होता है लोगों को शांत करने के लिए या किसी दवाई के इफेक्ट को देखने के लिए, शांत रखने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे प्लेसेबो जो है वो कहा जाता है। डोनेयर। डोनेयर का मतलब होता है टू गिव, डोनेशन है। डोनेशन गिव, कोई चीज देना, डोनेशन को मतलब डोनेट करना, गिव करना। नेक्स्ट इसमें जो वर्ड है कंडोन। कंडोन करने का मतलब होता है किसी ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना जो ठीक है नहीं, मगर उसको मॉरली ठीक नहीं है, वैसे भी ठीक नहीं है, मगर उसे एक्सेप्ट कर लेना। टू कंडोन द यूज ऑफ ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के यूज को एक्सेप्ट कर लेना। कोई ऐसी चीज को एक्सेप्ट कर लेना, ओवरलुक कर देना जो चीज मॉरली या वैसे ठीक नहीं है, लीगली ठीक नहीं है, मॉरली ठीक नहीं है, मगर उसे एक्सेप्ट कर लेना, तो उसे क्या कहते हैं? कंडोन करना जो है उसे कहा जाता है ओवरलुक कर देना, एक्सक्यूज कर देना। जैसे कॉलेजेस में अगर रैगिंग चल रही है, रैगिंग जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, बट उसको ओवरलुक कर देना, तो यानी कि कंडोन कर देना। किसी ऐसे बिहेवियर को आप एक्सेप्ट कर लें जो एक्सेप्टेबल नहीं है, दैट इज कंडोन। टेसियो। टेसियो का मतलब होता है शांत, बिल्कुल जो शांत होते हैं तो टेसियो कहते हैं। जैसे कहते हैं ना मुंह में दही जमा के बैठे रहते हैं, दो शब्द से ज्यादा शब्द लग गए, निकल गए तो ऐसा लगता है टैक्स लगा देंगे उस पर। टेसिटर्न का मतलब होता है बिल्कुल शांत रहने वाले, रेटिसेंट, रिजर्व्ड, मतलब चार शब्द से ज्यादा शब्द बोलेंगे नहीं। कुछ भी कर लो, चार शब्द से ज्यादा शब्द बोलेंगे नहीं। पांचवा शब्द बोल दिया तो भैया लोट लोट के नाचो कि जो है ये पांचवा शब्द निकल कैसे गया। तो ये टेसिटर्न जो है इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा जो रिजर्व्ड लोग होते हैं, रेटिसेंट होते हैं, इनके उल्टे गैरुलस होते हैं, जिनको मुंह पे भी टेप लगा दो उसमें से बुड़ 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 की आवाज आती रहेगी, वो जो होते हैं वो गैरुलस होते हैं। ये टेसिटर्न होते हैं, रिजर्व्ड। टेसिट। टेसिट का मतलब होता है बिना बोले सहमति दे देना। जैसे अगर हम कहते हैं कि अगर तुम चुप हो तो ये तुम्हारी ये टेसिट जो है वो ये टेसिट सहमति है तुम्हारी। तो यानी कि तुम बिना बोले तुम्हारी सहमति है कि तुम हाँ इस तुम में चीज में तुम भी शामिल हो। बिना बोले सहमति देना, बिना बोले किसी चीज को कहना हाँ हम भी इसमें शामिल है, दैट इज टेसिट। गैरुलस। गैरुलस जैसे मैंने अभी बताया था भाई, रेटिसेंट का ये टेसिटर्न का ऑपोजिट है। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो भैया बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं और बोलते रहते हैं, उनका स्टॉप बटन नहीं होता। बकर बकर बकर, गैरुलस। गैरुलस उसे कहते हैं दोज हु टॉक टू मच। गैरुलस का मतलब है चैटरिंग। द सी इज गैरुलस टुडे, जैसे ये एक फेमस लाइन भी है कि आज जो है सी भी बहुत बोल रहा है। एंड दोज हु टॉक टू मच दैट इज गैरुलस, तो जिनका स्टॉप बटन नहीं होता। कॉन्स्टेंट टॉकिंग, एमलेस, मीनिंगलेस, ट्रिफल्स, बोलते ही रहेंगे बोलते ही रहेंगे। वॉल्वेयर। वॉल्वेयर का मतलब होता है टू रोल, ठीक है। अब यहां पे वॉल्यूबिलिटी का मतलब होता है ग्लिप टॉकिंग, शब्दों की कभी कमी ना पड़ना, लगातार जो बहुत अच्छे स्पीकर, बहुत अच्छे बोलने वाले। एक ये है रोलिंग आउट ऑफ द वर्ड्स, वर्ड्स की कमी ना पड़ना, बहुत अच्छे बोलने वाली। वॉल्यूबिलिटी एक है बहुत अच्छा बोलने की एबिलिटी, दैट इज वॉल्यूबिलिटी, ठीक है। समटाइम्स योर वॉल्यूबिलिटी इवन नॉट विन यू फेवर, तो वॉल्यूबिलिटी भी समटाइम्स आपको फेवर जो है वो नहीं देती। वॉल्यूबिलिटी का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने की कला। रिवॉल्व का मतलब होता है घूमना, टू राउंड राउंड घूमना जो है उसे कहते हैं रिवॉल्व। वर्बम। वर्बम का मतलब होता है शब्द। वर्बल, शब्दों को यूज करना। वर्बोज का मतलब होता है जितने शब्द जरूरी हैं उससे ज्यादा शब्दों को यूज करना, दैट इज वर्बोज। जितने शब्द जरूरी हैं उससे कहीं ज्यादा शब्दों को यूज करना, तो ये है दैट इज वर्बोज। यूजिंग टू मेनी वर्ड्स दैट नेसेसरी, दैट इज वर्बोज, है ना।
अब जैसे आप लोगों ने वो गाना सुना है कि एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे मंदिर में हो जलता दिया, उसमें बहुत सारी उपमाएं दी गई हैं. द writer wanted to say that she was an extremely beautiful girl. अब भैया वो तो गाना है तो वो तो बहुत अच्छा लगता है. यूजिंग टू में जब बहुत जरूरत से जैसे 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 बहुत जरूरत से ज्यादा शब्द जब होते सामने वाले को ये समझ में नहीं आता व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, तो उसे क्या कहा जाता है, दैट इज वर्बोज. नाउ द नेक्स्ट इज वर्बटिम. वर्बटिम का मतलब होता है शब्दों को जैसा किसी ने कहा एज इट इज बता देना, दैट्स वर्ड फॉर वर्ड. शब्दों को एज इट इज बता देना, दैट इज वर्बटिम. वर्ब का मतलब होता है एक्शन, दैट इज एक्शन को बोलते हैं, क्रिया को बोलते हैं वर्ब. एंड नाउ ये वर्ड मुझे बहुत बढ़िया लगा, वर्बोरिया. वर्बोरिया मतलब डायरिया, जैसे शब्दों की उल्टी हो रही हो, मतलब एक ऐसा जैसे अभी मैंने गैरुलस बताया था उससे भी जो एक्सट्रीम लेवल के होते हैं. वर्बोरिया का मतलब होता है कास्के इंसेसेंट, भाई ऐसा लग रहा है बौछार आ गई हो शब्दों की, इतने बोलो इतना बोलो इतना बोलो. ये थोड़ा सा मुझे लगता है मेंटल डिसऑर्डर होता है व्हेन पीपल आर अनेबल टू अंडरस्टैंड वेदर द पर्सन इज लिसनिंग टू यू और नॉट. तो वो जो है उसे वर्बोरिया कहते हैं कि जब एक व्यक्ति जो है वो नॉनसेंस और नॉन स्टॉप बोलता चला जाता है, इंसेसेंट लगातार ओवरवेमिंग कास्केड ऑफ वर्ड, एक फुवारा सा छूटता है शब्दों का, उसे क्या कहते हैं, वर्बोरिया. लोक्वा. लोक्वा का भी मतलब होता है टू स्पीक. लोक्वेशियस, लोक्वा मीन्स बोलना, शियस लोक्वेशियस का मतलब होता है बहुत अच्छा, सॉरी लोक्वेशियस है फुल ऑफ ट्रिवियल कॉन्वर्सेशन. लोक्वेशियस का मतलब भी होता है अ पर्सन हु इज, वो जो है मतलब बहुत बातूनी जो होता है उसे लोक्वेशियस कहा जाता है. अ पर्सन हु इज गैरुलस, दैट इज लोक्वेशियस. एलोक्वेंट. एलोक्वेंट मतलब होता है अच्छा बोलने वाला. एल अच्छा, लोक्वेंट अच्छा बोलने वाला. अ पर्सन हु स्पीक्स वेल, जो अच्छे से बोलता है उसे जो है अपनी बात को ढंग से रखता है उसे एलोक्वेंट बोलते हैं. ग्रैंडिलोक्वेंट का मतलब है, ग्रैंड मतलब होता है शानदार एंड लोक्वेंट मतलब होता है बोलना, यानी कि जो बहुत बढ़ा चढ़ा के. मैग्नीलोक्वेंट यानी कि बात को काफी जो है वो पॉम्पस वे में यानी कि शान बघार के बोले, उसे ग्रैंडिलोक्वेंट कहते हैं. सोलिलकी. सोलो मीन्स अकेला, लोक्वा मीन्स डायलॉग, यानी कि जब अकेले में खुद से जो एक स्पीच बोली जाती है उसे सोलिलकी कहते हैं. वेंट्रीलोक्विस्ट. वेंट्रीलोक्विस्ट पेट से आवाज निकालने वाला, यानी कि जिसके होंठ नहीं हिलते, पेट से आवाज निकाल, पपेट के माध्यम से जो बोलता है उसे वेंट्रीलोक्विस्ट कहते हैं. ठीक है. और परफॉर्मर हु प्रोजेक्ट्स द वॉइस इनटू अ वुडन डमी, जो कठपुतली के माध्यम से पेट से आवाज निकालते हैं और कठपुतली बोलती हुई दिखाई देती है, दैट्स वेंट्रीलोक्विस्ट. कोलोक्वियल. कोलोक्वियल का मतलब होता है, लोक्वा तो इसमें भी आ रहा, आम बोलचाल की भाषा. कोलोक्वियल मीन्स होता है इनफॉर्मल वे ऑफ. अगर आपने डन की पोएम्स पढ़ी है, ठीक है, तो डन का जो स्टाइल था दैट वाज कोलोक्वियल स्टाइल ऑफ राइटिंग, यानी कि इनफॉर्मल वे ऑफ स्पीकिंग, बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा. सर्कमलोक्यूशन, घुमा फिरा के. सर्कम मीन्स गोल गोल, लोक्वा मीन्स घुमा फिरा. लोक्वा मीन्स डायलॉग, घुमा फिरा के, इनडायरेक्ट, घुमा फिरा के जो है वो बोलना, सीधा ना बोलना, घुमा फिरा के जो है बोलना, दैट इज सर्कमलोक्यूशन. सर्कमलोक्यूशन का सीधा सीधा एग्जांपल मेरे को आपका है कि अगर आप जो है समोसे को सर्कमलोक्यूशन में अगर बोलें कि जो है बहुत ही अगर 5 स्टार होटल में के मेन्यू में समोसे का वर्णन लिखा हो तो किस तरीके का लिखा होगा कि exotic patties filled with aromatic potatoes with crispy outer and something something. तो मैं यार सामने वाला सोचा पता नहीं क्या चीज है ये, तो वो जो सर्कम लोकेशन होता है घुमा फिरा के बोलने को, दैट इज सर्कम लोकेशन. तो ये हुए हमारे ये वर्ड्स जो हैं. और अब इससे आगे का जो है मैं आपको जो ये एक बार दिखा देती हूँ सारी स्लाइड्स, क्योंकि मैं आगे अड़ के खड़ी हो जाती हूँ फिर आपको दिखता नहीं है, तो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ. ये लोक्वा, लोक्वेशियस, एलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट, ये सारे वर्ड्स इसके हैं. वर्बम, वोल्वेया, गैरुलस, टेसियो, टोनेया, प्लेस या प्ले, वॉलेंट,
फैक और फिक डिक्ट टू से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल सेशन 8 में। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।